भाई का आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम इजाद है। यार भारत ने ईरान से 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट खरीद कर चाइना और पाकिस्तान के कर दी नींदे हराम। ये 10 साल के लिए लिए? ये तो अमेरिका ने पाबंदी लगाई हुई थी यार, ये कोई नहीं खरीदेगा। और भाई इंडिया ने खरीद लिए 10 साल के यार लिए। मतलब इंडिया में इतनी क्षमता है कि वो ईरान से मतलब पोर्ट खरीद ले। वॉच भाई जल्दी से करते देखते हैं कौन ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो भारत ने एक बार फिर ईरान के साथ ऐतिहासिक डील को फाइनल कर लिया है, जिसके लिए भारत कई वर्षों से जुटा हुआ था। और भारत ने ईरान के साथ जो डील फाइनल किया है, भारत की जियोपॉलिटिकल लोकेशन के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए भारत के इस ऐतिहासिक डील की चर्चा भारत से ज्यादा विदेशी मीडिया में हो रही है। दरअसल हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक भारत अगले 10 सालों के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह पर फुल कंट्रोल ले चुका है। हालांकि देखा जाए तो साल 2019 से ही भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट पर कब्जा मिला हुआ है, लेकिन अभी तक भारत को फुल कंट्रोल नहीं मिला था और इसे हर साल रिन्यूअल करना पड़ता था। और भारत के विदेश मंत्री पिछले 5 सालों से जुटे हुए थे कि ईरान के इस चाबहार बंदरगाह को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया जाए, क्योंकि यह पोर्ट इंडियन शिपिंग के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और यह डील भारत के लिए खास इसलिए है क्योंकि इस समय देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच टेंशन चल रही है, लेकिन भारत ने इन सब को इग्नोर करते हुए सीधा फोकस किया है जो चीज भारत की जियोपॉलिटिकल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कहने को तो यह डील 10 साल के लिए है, लेकिन यह आने वाले अगले 100 साल से भी ज्यादा तक चलने वाली है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत को वह ऐतिहासिक जीत मिल चुकी है जिसके लिए भारत कई सालों से प्रयास कर रहा था। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। और इस ऐतिहासिक जीत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें। दरअसल देखा जाए तो भारत काफी लंबे समय से ईरान के चाबहार पोर्ट को अपने कंट्रोल में लेने के प्रयास में जुटा हुआ था, क्योंकि ईरान का यह चाबहार पोर्ट भारत की जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ भारत के लिए काफी जरूरी था। लेकिन हाल ही में विदेशी मीडिया में यह खबर पहुंचना शुरू हो गई है कि भारत को ईरान का चाबहार पोर्ट अगले 10 सालों के लिए मिल चुका है, यानी कि भारत को ईरान के इस चाबहार पोर्ट पर फुल कंट्रोल मिल चुका है और भारत अब इसे अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकता है। और कहने को भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट की यह डील अगले 10 सालों के लिए ही फाइनल हुई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर 10 साल बाद ऑटोमेटिक यह डील रिन्यूअल होती रहेगी, यानी कि भारत को लंबे समय के लिए ईरान की इस चाबहार पोर्ट पर पूरी तरह से कब्जा मिल चुका है, जो कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। जहां भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह की डील ऐसे टाइम पर फाइनल हुई है जिस टाइम ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चलने के कारण अमेरिका के द्वारा कई सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगाए गए हैं। ईरान के इस चाबहार पोर्ट की जियोग्राफिकल लोकेशन समझने के लिए इस मैप पर ध्यान दें। यहां पर मौजूद है हमारा भारत देश और भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में मौजूद है भारत का दोस्त देश ईरान, जो कि इजराइल से युद्ध लड़ने के साथ साथ अमेरिकी प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। और ईरान का जो दक्षिणी दिशा का समुद्री छोर है, वहां पर मौजूद है चाबहार बंदरगाह, और यह वही पोर्ट है जिस पर भारत को फुल कंट्रोल मिल चुका है। और इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो यह भारत के मुंबई पोर्ट से काफी ज्यादा नजदीक है, यानी कि महज 1439 किलोमीटर के करीब है। फिलहाल आपको बता दें कि ईरान का यह चाबहार पोर्ट भारत ने ही पिछले 3-4 सालों के भीतर डेवलप किया है, यानी कि इसे डेवलप करने में जो खर्चा आया है उसको भारत ने ही उठाया है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ईरान से कहा कि यह चाबहार पोर्ट भारत की सरकारी कंपनी को मैनेज करने के लिए दे दीजिए। और इस पोर्ट की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंडिया इस पोर्ट को ऑपरेट करके सेंट्रल एशिया, रसिया और मिडिल ईस्ट, यहां तक कि अफगानिस्तान तक आसानी से पहुंच सकता है।
और अभी तक इन देशों तक जाने के लिए जो स्वेज कैनाल का उपयोग करना पड़ता था, उस पर भारत की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस रास्ते से भारत का जो रूट है वह पहले की अपेक्षा आधे से भी कम हो जाएगा, जिससे भारत इन देशों के साथ बायलैटरल ट्रेड को कम समय में कर पाएगा और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वह भी पहले से आधी हो जाएगी। और हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट किया गया है, जिसके मुताबिक इस बंदरगाह को इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड आने वाले 10 सालों तक ऑपरेट करेगी और उसके बाद भारत और ईरान के बीच फाइनल की गई यह डील ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होती रहेगी। यानी कि जब तक ईरान और भारत के रिलेशन नहीं बिगड़ते, तब तक भारत ईरान के इस पोर्ट को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लिए रहेगा। और देखा जाए तो ईरान के साथ भारत की यह एक ऐतिहासिक डील है, इसलिए इस पर एस जयशंकर ने खुद बयान दिया है और उन्होंने यह बताया है कि भारत और ईरान के बीच यह एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस बंदरगाह की जो कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट है, भारत उसको भी और ज्यादा बढ़ाने वाला है, ताकि इस पोर्ट को भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देश भी अपनी शिपिंग के लिए उपयोग करें। वैसे देखा जाए तो यदि पाकिस्तान के साथ भारत के रिलेशन अच्छे होते तो भारत डेफिनेटली पाकिस्तान के रास्ते होकर यूरोप, रसिया और सेंट्रल एशिया के देशों में पहुंच सकता था। लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, इसलिए ईरान का यह पोर्ट भारत के लिए काफी ज्यादा मददगार होने जा रहा है। इसीलिए भारत की IPGL यानी कि इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड इसकी कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए एक $120 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। यह ऐतिहासिक समझौता विदेश में बंदरगाह के मैनेजमेंट में भारत के पहले उद्यम का प्रतीक है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक आशाजनक मार्ग प्रदर्शित करता है। वैसे देखा जाए तो जिस समय ईरान के ऊपर कई सैंक्शंस लगे हुए हैं, भारत के लिए ऐसे टाइम पर ईरान के इस पोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाना और इसके डेवलपमेंट पर काम करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके कंस्ट्रक्शन में अमेरिकी प्रतिबंध के चलते कई बार रुकावट देखने को मिली थी। और यह भी हो सकता है कि भारत इसके लिए रसिया जैसे देश की मदद ले, क्योंकि ओवरऑल यदि भारत इस बंदरगाह का इस्तेमाल करके INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर के माध्यम से रूस से ट्रेड करता है, तो इससे दोनों देशों का फायदा होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और ईरान को इस डील से जो डर था वही डर सच हो चुका है, क्योंकि US की तरफ से ईरान को अमेरिकी सैंक्शंस की वार्निंग भी मिलना शुरू हो चुकी है। और यह खबर केवल भारत, ईरान और US के बीच ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी चर्चा ग्लोबली हो रही है। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो US ने भारत और ईरान की इस डील को टारगेट करते हुए साफ साफ वार्निंग दे दिया है कि अगर ईरान के साथ कोई भी देश बिजनेस डील करता है तो उसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि भारत और ईरान के बीच फाइनल की गई डील को कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है। वैसे तो इस बात के चांसेस ना के बराबर है कि भारत इस डील को कैंसिल करेगा, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है भारत के द्वारा ही किया गया है। बाकी आप लोगों का भारत और ईरान के बीच फाइनल की गई ऐतिहासिक डील के बारे में क्या सोचना है? यार मैं कहता हूँ कि इंडिया ने आज आधी दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया है चाबहार पोर्ट के थ्रू, और पाकिस्तान को ऐसा गंदा जवाब दिया है। वो कहता है ना, पाकिस्तान कहता था एक टाइम पे कि भाई हम सी पैक बनाएंगे, हम भारत से आगे निकल जाएंगे, हमारी इकॉनमी भाई सब उड़ते हुए सांप की तरह होगी, तो उड़ता हुआ सांप उड़ता उड़ता जाएगा तो भाई भारत से भी आगे निकल जाएगी हमारी इकॉनमी। सी पैक अभी तक बना ही नहीं है, सी पैक का नामो निशान ही नहीं है। और भारत देखो आज कैसे पूरी दुनिया पे कब्जा किया, पैसा फेंका अगले 10 सालों के लिए पोर्ट ले ली। हाँ, और भाई अब उस पोर्ट से वो अफगानिस्तान जा सकता है, तुर्की जा सकता है, इराक जा सकता है, सऊदी अरेबिया जा सकता है। भाई साहब मैं कहता हूँ कि इस टाइम वो कितने देशों में जा सकता है, ये हमारी सोच है पाकिस्तानियों। भारत ने वो काम कर दिखाया
जो भाई साहब हम लोग पिछले 10 सालों से रगड़ रहे हैं अपने आप के, हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। तुमने कभी ये चीज सोची है कि ये इंडिया ईरान को अपना दोस्त समझते हैं? ईरानी सदर भी इधर आया था ना यार पाकिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद यार मैं ये सोचो इंडिया कैसे ले लियो यार। बस वजह जियो पॉलिटिक्स है इंडिया की यार मैं शौक हूँ कसम से इस चीज को देख के भाई अमेरिका का डर ना किसी और का डर। भाई अमेरिका ने ईरान को धमकी दी लेकिन इंडिया को नहीं दी क्योंकि भाई मुझे पता क्या को मैं आके डाल के बात करता, ये बात किसी की सुनता नहीं, अपनी आप खुद फैसले करते हैं इंडिया वाले। बिल्कुल अगर इंडिया को बात हमारी बुरी लगी तो वो हमें कहीं छोड़ेंगे, लेकिन यार मैं कहता हूँ कि भाई दम दिखाओ तो ऐसा दिखाओ कि भाई एक टाइम पे पाकिस्तान बड़ी आंखें मारता था, सी पैक तो हमारा दुनिया का किंग है, पोर्ट ये बनेगी। अब चाबार पोर्ट भाई साहब भारत के अंडर फुल कंट्रोल ले फुल 100% राइट्स इस टाइम भाई चाबार पोर्ट के आ चुके हैं इंडिया के। इसमें हजारों बंदा इंडियन काम करेगा और नौकरी इंडियन की लगेगी। सारी बात फिर आप दोगे उन तो उसको और बड़ा करें कि दुनिया के बड़े बड़े जहाज भी आए इधर और भाई ना, और ताकि भाई हमारी एक्सपोर्ट्स और बढ़े भाई, और वो सामान उतारे इधर उधर ले, इधर इंडिया को भी फायदा होगा। इंडिया को तो बहुत फायदा है ना, अपना सामान आने जाने के लिए भी फायदा है और दूसरे देशों का आएगा और भी फायदा है क्योंकि वो भी देंगे भाई साहब। जो अफगानिस्तान इधर उधर करीब देशों में सऊदी अरब इधर उधर भेजेगा तो इधर से भेजेगा क्योंकि कीमतें आधी हो जाएंगी। बिल्कुल, और इंडिया का फायदा ही फायदा। तो यार आपके क्या थॉट है यार? बहुत ज्यादा मुबारक हो इस अचीवमेंट पे, आप लोग ने आज कर दिखाया, यकीन मानो आज आप लोगों ने हमारी बोलतियां बंद कर, ये इंडिया का काम है वही ना। जो देखो बात रियलिटी वाली माननी पड़ेगी। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं तो